क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपको मालूम होगा कि ये डेटर्स में से जो एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं, ठीक है, बैड डेट्स आपको मालूम होगा। एक्चुअल बैड डेट्स होते हैं जो पैसा में नहीं मिलने वाले हैं, वो तो ऑलरेडी हम डिडक्ट कर चुके होते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग डिडक्ट कर चुके होते हैं डेटर से। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे जैसे साल ख़त्म होने लगता है, जैसे साल एकदम लास्ट में आता है यानी मार्च आता है, तो फिर भी हमें ऐसा लगता है कि डेटर्स में कुछ बैड डेट्स या फिर कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होगा, जैसे इसमें देखिए कैपिटल ड्राइंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कैश प्रोविजन फॉर डेट दिया है ना 700, ये हमने ऑलरेडी माइनस कर लिया है डेटर्स में से, ठीक है। लेकिन जब आप इस स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट में कि और भी ऐसे बैड डेट्स हैं जिसमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 700 रुपये क्रेडिट लिखा हुआ है, तो अब स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रहा है, प्राइवेट परचेजेज अमाउंटिंग टू 4000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। प्राइवेट परचेज़ किया है हम लोगों ने, जब प्राइवेट परचेज़ किए हैं आप लोग तो पर्सनल परचेज़ कर रहे हो, जब पर्सनल परचेज़ कर रहे हो तो पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग होता है। तो ये जो प्राइवेट परचेज़ है 4000, ये 4000 आपका परचेज में से माइनस होगा, ठीक है। किस में जाएगा तब, ड्राइंग अकाउंट में जाएगा, ठीक। डिप्रिसिएशन और लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है 2.5% से, मोटर व्हीकल को 20% से। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये भी हमें देना है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारे लिए एसेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए आ गया ना, 5% से डेटर्स में मेंटेन करना है। अच्छा डेटर्स था कितना तब, डेटर्स पिछले 20,000 था, तो 20,000 पे 5% से आएगा 1,000। लेकिन हम लोग ऑलरेडी कितना माइनस किए हैं, सिर्फ 700 रुपये ही माइनस किए थे, आपको याद होगा। तो 700 रुपये ही माइनस किए हो आप, तो 300 रुपये और माइनस करना पड़ेगा। स्टॉक ये आपका है 7,000 क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 6,800, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा, परचेज आएगा। परचेज बुक में कितना दिया है, 66,000, ठीक है। 66,000 दिया हुआ ही है, लेस एक तो परचेज रिटर्न माइनस होगा। परचेज रिटर्न कितना दिया हुआ था, 1,500, ठीक है। देखिए आप परचेज रिटर्न जो दिया, ये रिटर्न दिया हुआ है ना, ये रिटर्न देखिए 8,000, ये जो डेबिट साइड लिखा है ये सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट साइड 1,500 लिखा है ना, तो ये आपका है क्या, परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और डेबिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। और क्या माइनस करना था, और माइनस करना है प्राइवेट परचेज, इसे हम ड्राइंग भी कह सकते हैं, ठीक है, ड्राइंग भी कह सकते हैं 4,000। यानी ये टोटल माइनस होगा, तो ये टोटल माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 60,500, ठीक। ये आपका 60,500 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें अगर आप बात करेंगे, रिटर्न कैरेज आउटवर्ड है और कैरेज इनवर्ड आता क्या है, कैरेज इनवर्ड आता है, आपको मालूम होगा, कैरेज इनवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड कितना है, 3,000 रुपये हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। अब देखते हैं, अब कुछ और भी है। कैरेज इनवर्ड के बाद आउटवर्ड तो आपको आता है P&L में, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंसेस, ये सब P&L से रिलेटेड है। अब बाई साइड आ जाइए, बाई साइड में सबसे पहले क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया है 7,000 रुपये, तो क्लोजिंग स्टॉक 7,000 पहले लिख लेते हैं। फिर क्या आता है, सेल्स आता है। अब सेल्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सेल्स दिया है 1,10,000 दिया है, ठीक है। 1,10,000 हम लोगों ने लिख लिया। लेस क्या होता है, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितना था, 8,000, माइनस कर देंगे तो आपका आएगा कितना, 1,02,000, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब हमने देखा है ना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। टोटल करेंगे, जब टोटल करेंगे आप तो इस तरफ पर टोटल आएगा 1,09,000, 1,09,000, ये आ गया आपका 1,09,000, तो ये भी 1,09,000 ही होगा। तो लेकिन अब ये टू ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, 1,09,000 में से इन सबको अगर हम लेस कर दें तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 38,700, ठीक है, 38,700। फिर इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, P&L अकाउंट में। यहाँ से देखिए P&L अकाउंट आपका ट्रांसफर स्टार्ट हो गया है, 38,500। अब हमने देखना है कि P&L में क्या क्या है। सबसे पहले एडजस्टमेंट, हमें लैंड एंड बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है, तो टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू डिप्रिसिएशन, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन लिख दे रहे हैं हम लोग। तो क्या आएगा, लैंड एंड
बिल्डिंग और मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल, ठीक है। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में 2.5% से, मोटर व्हीकल पे 20% से। अब लैंड एंड बिल्डिंग आपका है 12,000 और मोटर व्हीकल कितना है, मोटर व्हीकल की अगर बात करें तो 10,000 रुपये है। तो 2,500 और क्या कहते हैं 20% तो 2,500 से इस पर आ जाएगा 300 और 20% से कितना आ जाएगा 2,000, ठीक है। दोनों को हम मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे आपका हो जाएगा कितना 2,300 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं लैंड बिल्डिंग तो हो गया। अब क्या था इसमें, हम देखिए पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व कर रहे हैं। एडजस्टमेंट आज कर लेंगे, बाकी जो इसमें है वो ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। यही अक्सर भूल जाते हैं हम लोग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, अब टू सैलरी, सबसे पहले सैलरी अगर आप क्वेश्चन में मैच देखेंगे तो सैलरी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9,000। कितना दिया हुआ है 9,000 दिया हुआ है सैलरी, ठीक। सैलरी लिख लिया 9,000, ये ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। लेकिन क्या भूल गए हम लोग, सैलरी आउटस्टैंडिंग देना ये बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम प्लस कर देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है 200 रुपये, ये भी और हम देंगे। तो टोटल 9,200 रुपये और, ठीक है। अब सैलरी के बाद देखिए क्या कह रहा है, सैलरी के बाद अगर आप देखेंगे इसमें तो सैलरी के बाद दे रहा है रेंट एंड इंश्योरेंस। तो रेंट एंड इंश्योरेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। टू रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, टोटल 3,000 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रहा है 200 दे रहा है। तो ये 200 दे रहा है, ये हमारे लिए असेट है, तो इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। प्रीपेड मतलब हमने ज़्यादा दे दिया है, 200 रुपये तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा कितना 2,800 रुपये आ जाएगा। अब रेंट एंड इंश्योरेंस भी हो गया। अब रेंट एंड इंश्योरेंस के बाद फिर क्या है, प्रोविज़न दिया है, तो प्रोविज़न को भी लिख लेते हैं। बुक में कितना दिया हुआ प्रोविज़न, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना दिया है 700 दिया है, ठीक है। ऐड 5% से हमें निकालना था, 5% से हम निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो 300 रुपये और बढ़ेगा इसमें, 1,000 माइनस करना चाहिए था, लेकिन हमने सिर्फ कितना माइनस किया 700 रुपये ही माइनस किए हैं, ठीक है। न्यू प्रोविज़न पूरा 1,000 आ रहा है। न्यू प्रोविज़न कितना आ रहा है 1,000 आ रहा है, लेकिन हमने सिर्फ माइनस कितना किया है 700 रुपये ही माइनस किए हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में बैड डेट्स है 500 बैड डेट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो बैड डेट में कितना दिया है, और बैड डेट्स में आपका दे रहा है 500 रुपीज़। तो बैड डेट में जो 500 दिया हुआ है, ठीक है, बैड डेट में 500 दिया है, तो इसका भी एंट्री हम लोग करेंगे। लेकिन अब ये कैसे होगा देखिएगा, बैड डेट्स जो होता है, बैड डेट्स पहले यहाँ पे हम बैड डेट्स टू बैड डेट्स लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बैड डेट्स लिख दिया मैंने, कितना था 500। तो ऐड न्यू प्रोविज़न, न्यू प्रोविज़न को ऐड किया जाता है। न्यू प्रोविज़न कितना है 1,000, प्रोविज़न ऐड हो गया। लेस ओल्ड प्रोविज़न, ओल्ड प्रोविज़न क्वेश्चन में कितना दिया है 700, ठीक है। अब देखिए ये लेस हो रहा है, ये आपका ऐड हो रहा है, ठीक। तो 15 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 800, ठीक। इसको याद रखिएगा। अच्छा दूसरे तरीके से अगर करना पड़ेगा, दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं कि एक तरफ से अगर आप देखेंगे ओल्ड प्रोविज़न इधर लिख सकते हैं हम 700, ओल्ड प्रोविज़न 700 आपका इधर लिखा सकता है, और 500 बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न 1,000 इधर लिखाएंगे। तो 1500 माइनस 700 तब भी 800 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही आपका है, बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न दोनों ऐड होते हैं, और जो ओल्ड प्रोविज़न होता है वो उनके सम से माइनस कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। अब ये हो गया ना। अब इसके होने के बाद हमने क्या लिखना है, अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया था, क्या था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 300 रुपये, तो 300 रुपये लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैरेज आउटवर्ड भी है, कैरेज आउटवर्ड कुछ छूटना नहीं चाहिए, अगर कुछ भी छूटेगा तो आंसर नहीं आएगा। कैरेज आउटवर्ड जो आपका है वो 2,500 है, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड लिख लिया हमने। एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आपका है 3,500, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। जनरल एक्सपेंस आपका है 3,400, ये लिख दिया हमने,
ठीक है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जो दिया हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आपका क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ एक तो है डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दिया हुआ है, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सब। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 500, तो 500, ठीक है। और क्या था इसमें, रेंट रिसीव्ड, हमने रेंट भी रिसीव किया है, तो रेंट रिसीव कितना किया है 300 रुपये, ये हो गया ठीक। अब इनको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। अब इनको अगर टोटल करोगे 38,700 और कितना 700 500 एंड 300, तो इनका टोटल आएगा 39,500, ठीक। तो ये भी उतना ही आएगा 39,500, ठीक है 39,500। तो 39,500 में से इन सब को सम करके जब हम माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आपका होगा आंसर। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा 14,700, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 30,000, ठीक 30,000 हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद क्या कैपिटल में क्या माइनस होता है, क्या ऐड होता है आपको मालूम होगा, हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आया था 14,700 आया था, ठीक है। और माइनस तब क्या होता है, ड्राइंग को माइनस किया जाता है, लेस ड्राइंग। ड्राइंग क्या था आपको याद होगा, ड्राइंग क्या था प्राइवेट परचेज, और क्या था ड्राइंग आपका था एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है 5,000, ठीक है, प्लस 4,000 क्या है प्राइवेट परचेज है, तो टोटल मिला के 9,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 37,500, ये कैपिटल आ गया, ठीक। अब उसके बाद कैपिटल होने के बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 10,000 रुपये, तो 10,000 यहाँ लिखाएगा। और क्या था, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि स्टेटमेंट में था। अच्छा ये भी देखिएगा, जो स्टेटमेंट में रहेगा वो बैलेंस शीट में भी आएगा, चाहे वो लायबिलिटी साइड हो चाहे असेट साइड हो, 200 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, आपको याद होगा। बैंक लोन ये ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। बैंक लोन कितना है 9,500, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था, बैंक लोन के बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल को बीपी भी लिख सकते हैं हम लोग 2,000। अब आप कहोगे सब न्यू प्रोविजन तो आपने लिखा ही नहीं जो आया था, तो वो अभी हम दिखाएंगे, क्योंकि हम यहीं पे डेटर्स में से माइनस कर देंगे, वो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, वो लैंड एंड बिल्डिंग था 12,000, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कितना आया था 300 आया था, 300 माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना 11,700। फिर उसके बाद क्या था, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल कितना था 20,000 था, ठीक नहीं सॉरी 20,000 नहीं था 10,000 था, ठीक है। लेस इसमें से भी क्या माइनस होगा, डिप्रिसिएशन कितना 20% से, तब 2,000 रुपये माइनस कर लेंगे इसमें से, ये आपका आ जाएगा 8,000। उसके बाद मोटर व्हीकल के बाद आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट में रहता है तो दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, और सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो सिर्फ किस में आएगा, बैलेंस शीट में आता है। तो स्टेटमेंट में है तो इसमें भी आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक नीचे लिख देते हैं थोड़ा सा। क्लोजिंग स्टॉक आपका था कितना 7,000। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 200 रुपये। फिर उसके बाद डेटर्स, देखिए डेटर्स यही पूछना था ना, डेटर्स टोटल था 20,000 रुपये बैलेंस शीट के अंदर है। फिर न्यू प्रोविज़न कितना आया, न्यू प्रोविज़न आया आपका, न्यू प्रोविज़न आपका कितना आया था 1,000, ठीक है। न्यू प्रोविज़न 1,000 आया तो टोटल कितना आया 19,000, ठीक है। याद रखिएगा। अब तो आप कहेंगे सर वो बैड डेट माइनस नहीं किया आपने, ओल्ड प्रोविजन नहीं माइनस किया, देखिए वो बैलेंस शीट के अंदर आया ना, इसका मतलब वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। जो स्टेटमेंट में है उसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है स्टेटमेंट वाला, तो स्टेटमेंट वाले को हम रिकॉर्ड सब कर रहे हैं, ठीक। अब बिल्स रिसीवेबल कितना है 6,000 रुपये है, ठीक है। बिल रिसीवेबल के बाद क्या आता है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है आपका 3,500। फिर उसके बाद आता है कैश
इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर 2,000 रुपये। ठीक है, अब इनको हम कर देंगे टोटल, ये दोनों मैच कर जाएंगे तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। इसका टोटल आ रहा है 57,400, तो इसका भी टोटल आपका कितना आएगा 57,000, 2,000, 9,500, 200, 10,000, 35,700। ठीक, 10, 35, 45,000, 45, 9 कितना हो जाएगा 54,000 ना, 5, 7, 12, 12, 2, 14। तो आप टोटल इसको करके देखेंगे तो 57,400, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी ओल्ड जो प्रोविज़न वाला है इसको याद रखिएगा, जो बैड डेट्स हैं और जो न्यू प्रोविज़न है उन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ओल्ड प्रोविज़न को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखिए बैड डेट्स न्यू प्रोविज़न को ऐड किया, ओल्ड प्रोविज़न को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो आपका ऑटोमेटिक आ गया। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।